बिहार के सियासत में आज का दिन बेहद खास रहा है। देखिए, आरजेडी में हेना साहब और ओसामा साहब की घर वापसी हुई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव आरजेडी में कब आएंगे। देखिए, पप्पू यादव के समर्थक चाह रहे हैं कि पप्पू यादव आरजेडी में अगर आ जाएंगे तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जो हम प्रकाश जी से जानेंगे। देखिए, टुडे बिहार न्यूज के संपादक हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, समर्थक जो कह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव आरजेडी में आते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है? देखिए, जो समर्थक हैं वो चाहे पप्पू यादव के हों या फिर समर्थक तेजस्वी यादव के हों, लालू यादव के हों, सबसे बड़ी चीज आपने कही कि पप्पू यादव के समर्थक चाहते हैं। मैं यहाँ इस बात में करेक्शन करना चाहूंगा कि ना सिर्फ पप्पू यादव बल्कि पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनसे ज्यादा लालू यादव और तेजस्वी यादव के समर्थक चाहते हैं कि पप्पू यादव घर वापसी कर जाएं, पप्पू यादव की एंट्री राजद में हो जाए। और जाहिर सी बात है, देखिए, पप्पू यादव को आप हल्के में अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं खेल जो है 2025 के चुनाव में बिगड़ जाएगा। आज के वक्त में पप्पू यादव ने अपनी ताकत दिखा दी है। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। देश में तब जहां इंडिया अलायंस वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई थी, उस लड़ाई में पूरे देश भर में अगर कहें तो सबसे चर्चित सीट जो है वो पूर्णिया रहा, क्योंकि पप्पू यादव चुनाव लड़ गए। तो जिस व्यक्ति ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीता है उस व्यक्ति को आप हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात समर्थकों की रही तो देखिए हिमांशु, समर्थक जो है वो चाहते हैं कि उनके नेता जो है वो बड़े ओहदे पर जाए। और तेजस्वी यादव की फैन फॉलोइंग कितनी है बिहार में ये सब जानते हैं, उनके विरोधी खेमे के लोग भी जानते हैं। बिहार में अगर सोशल मीडिया पर कोई चर्चित नेता है तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव है। आज के वक्त में अगर बात कीजिए तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव बिहार के एक लोकप्रिय नेता है। दूसरी बात यह रही कि तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव, ये दोनों यादव घराने से आते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में ये कहा जाता है जब कि यादव जो है वो लालू यादव को समर्थन देते हैं, यादव जो है वो लालू यादव के कैडर वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं। पप्पू यादव ने दिखाया कि यादव होने का मतलब ना सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव बल्कि पप्पू यादव भी है। पूर्णिया की मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था, मैं पूर्णिया में था। पप्पू यादव ने जिस तरीके का माहौल बनाया पूर्णिया में, जिस तरीके से जीत हासिल की, यादवों ने बड़ी भूमिका निभाई। तो अगर पप्पू यादव आ जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव जीतेंगे। अब रही वापसी की बात, तो देखिए पप्पू यादव घर वापसी करेंगे या नहीं करेंगे ये तय जो है वो लालू यादव तेजस्वी यादव को करना है, दूसरे सिरे में पप्पू यादव को करना है। और लालू परिवार से पप्पू यादव के रिश्ते कोई आज के नहीं है। पप्पू यादव के रिश्ते जो है बहुत पुराने हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव आज इस वक्त जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर प्लान कर रहे होंगे कि कोई एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे पप्पू यादव की नाराजगी को दूर किया जाए। और हां, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नाराज पप्पू यादव अगर नहीं आते हैं राजद के साथ तो बिहार में बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। इस बार तो पप्पू यादव ने भाई काम करके दिखाना शुरू कर दिया है। और पप्पू यादव बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, बड़े नेता हैं, चेहरे हैं बिहार में। हां, अगर मैं कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को तो पप्पू यादव को साथ लेना होगा। पप्पू यादव ही नहीं, जितने ऐसे नेता हैं जो राजद के जो है वो बड़े चेहरे रहे हैं, जो मौजूदा समय में राजद के साथ नहीं है, उन्हें अपने साथ लेने की जरूरत है। ओसामा हो या फिर हिना साहब हो, इनकी घर वापसी ने राजद के कुनबे को मजबूत किया है। अगर आप पूछेंगे कि किन इलाकों में, किन हिस्सों में मजबूत किया है, तो देखिए सिवान में लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव में सिवान में जो खेला हुआ, उस खेला में राजद ने जो है भले ही जी जान लगाई, लेकिन हेना साहब ने अपने कद का एहसास करा दिया था तेजस्वी यादव को। स्वर्ण वोटर, इस बात को नोट करने वाली चीज है, स्वर्ण वोटरों ने हेना साहब को वोट किया। स्वर्ण जाति के लोगों ने, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला का जो ये वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर हैं।
और यहाँ जेडीयू की विजय लक्ष्मी चुनाव लड़ रही थी, तो देखिए मुसलमानों ने साथ दिया। अब हिना साहब का ना होना कहाँ कहाँ चुनौती बना, देखिए सारण में, महाराजगंज में, गोपालगंज में, चंपारण में, मैं कहूंगा कि पूर्णिया में भी हिना साहब का समर्थन था पप्पू यादव को। तो बिहार में शहाबुद्दीन जो है वो मुसलमानों के एक बड़े चेहरे माने जाते थे, तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके विरासत को संभालने की जिम्मेवारी और ओसामा और हिना साहब को है। और जिन पर जो उनके फैन फॉलोअर हैं वो आज के वक्त में जितना शहाबुद्दीन को प्यार करते थे उतना ही करते हैं। तो इस घर वापसी ने राजद के कुनबे को पूरे बिहार में, उत्तर बिहार के अलावे, तिरहुत के अलावे, सारण के अलावे कई ऐसे और हिस्से हैं जो जहां अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है, कुनबे को बहुत मजबूत कर दिया। हिमांशु, आपको क्या लगता है कि राजद का जो कोर वोटर कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव है, तो क्या मुस्लिम जो वोटर है वह आरजेडी से दूर जा रही थी जो हिना साहब और ओसामा साहब को लाने? निश्चित तौर पे ये एक बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा। जो मुसलमान वोटर थे, देखिए बिहार में आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और जनसुराज बिहार में विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ रही है। तो ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए आप समझे तो एक टेलर है। और इस उपचुनाव में अगर आप देखेंगे तो बेलागंज सीट जो गया का बेलागंज है, जहां पर सुरेंद्र यादव 2020 में जीते थे हिमांशु, और अब वो संसद के सदस्य हो चुके हैं, सांसद बन चुके हैं जहानाबाद के। तो बेलागंज सीट पर मोहम्मद जावेद को टिकट दिया, ठीक है, जनसुराज ने। हाँ, तो बेलागंज सीट पर प्रशांत किशोर ने मैदान में प्रत्याशी को उतारकर यह स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारी रणनीति को समझ लो, हमारे खेल को समझ लो, हम मुसलमानों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे। और मुसलमान को अगर बिहार में प्रशांत किशोर तवज्जो दे रहे हैं तो एक रणनीतिकार बड़े हैं प्रशांत किशोर, खेला बड़ा करना जानते हैं। राजद में टेंशन बढ़ गया था, राजद के नेता जो है वो चिंतित हो गए थे कि भाई हमारे कोर वोटर हैं जिनके नाम पर हम सियासत में एक बड़े ओहदे पर है, अगर वो हमसे नाराज होते हैं। और लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिला। लोकसभा के चुनाव में अररिया सीट राजद हार गई, जो जहां मुसलमानों का बेल्ट माना जाता है। हालांकि ठीक बगल में आप देखें तो किशनगंज कांग्रेस जीत गई, कटिहार कांग्रेस जीत गई, निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए पूर्णिया में। मुसलमानों ने पूर्णिया में राजद को वोट नहीं किया, वोट क्या समझिए तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इतना सा भी नहीं किया। तो एक बड़ा इम्पैक्ट था और तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास था, और इस वापसी ने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को जो है वो एक तरीके से अपने ओर खींचा है। हिमांशु, आपको लगता है कि हम लोग फिर वापस आएंगे पप्पू यादव पर, कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया तो देखा होगा 4 दिन तक तेजस्वी यादव जो है वह पूर्णिया में रहे, पप्पू यादव के खिलाफ वह प्रचार कर रहे थे। उन्होंने इतना तक कह दिया था मन से कि अगर महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं चुनते हैं तो आप लोग एनडीए को चुन दीजिए, क्योंकि दल तो 2 ही है, एनडीए या फिर महागठबंधन। देखिए मैं एक सुधार कर देना चाहता हूं यहाँ पर। मोहम्मद अमजद चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले मैंने मोहम्मद जावेद का नाम ले लिया था। जावेद जो है वो किशनगंज के एमपी हैं। देखिए तो आपने सवाल पूछा हिमांशु कि क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या बिहार के लोग ये चीजें देखेंगे, और बिहार के लोग अगर देखेंगे तो कब देखेंगे, क्यों आखिरकार इस पल का इंतजार इतना करना पड़ रहा है? देखिए राजनीति का एक असल में अगर समझें आप तो राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और सियासत की जब किताब पढ़ेंगे आप तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा, जब आप पन्ने पलटेंगे, जब आप देखेंगे नीतीश कुमार को, जब आप देखेंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, जब आप कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे, राजद के नेताओं को देखेंगे, जब आप सपा के नेताओं को देखेंगे, जेएमएम के नेताओं को देखेंगे, शिवसेना के में टूट को देखेंगे, शरद पवार के परिवार की टूट को देखेंगे, तब आपको स्पष्ट स्थिति समझ में आ जाएगी। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव क्या एक मंच पर आ सकते हैं? इसका अगर एक लहजे में जवाब कहा जाए तो क्यों नहीं आ सकते? जवाब यही है कि क्यों नहीं आ सकते। वो आएंगे भी, उस वक्त का इंतजार अभी करना होगा। देखिए लालू यादव चाहते हैं कि पप्पू यादव आ जाए, लेकिन पप्पू यादव चाहते हैं कि भाई हम टर्म और कंडीशन बता करके आएंगे, हमारे रास्ते पर चलना होगा, हमारी बातों को सुनना होगा, मानना होगा अगर हम आपके साथ हैं तो, ठीक है ना।
तो उस वक्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक स्थिति स्पष्ट समझे कि पप्पू यादव को लेना जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है राजद के लिए। और वो मजबूरी जो एक वक्त होगा जब करवट बदलेगा, पप्पू यादव राजद के साथ आ जाएंगे और पप्पू यादव एक वक्त में राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े चेहरे बन सकते हैं। हाँ, चर्चा ये भी चलती है कि पप्पू यादव तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चेहरे हैं। तो पप्पू यादव को यहां कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हिमांशु, करना पड़ेगा। हाँ हिमांशु, अच्छा, हम लोग वापस आते हैं। आज हेना साहब और ओसामा साहब की जो है घर वापसी हुई है। आप वहां पर गए भी थे, आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी में कहीं ना कहीं हरियाली वापस लौट आई। हजारों समर्थक के साथ हेना साहब पहुंचे थे, खूब नारा लग रहा था। और तेजस्वी यादव का भी जोश देखा गया है कि आज दुगुना हो गया है। देखिए क्यों नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कहा कि मेरा भाई ओसामा साहब को, और ये वो तेजस्वी यादव कह रहे थे। मैं इस बात को आज दोहराना चाहता हूं कि जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ, भले ही लालू परिवार ने पूरी तरीके से कांटेक्ट करा, शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों से बातचीत करी, और दिल्ली में मौजूद तेजस्वी यादव तब देखने नहीं गए थे। जो नाराजगी थी, उस नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा तेजस्वी यादव को। सारण के चुनाव में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य हार गई। सारण के बगल में महाराजगंज में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव हार गए। सिवान जो राजद का गढ़ माना जाता है, जहां शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, जहां से राजद की एक ऐसी स्थिति थी कि बिहार भर में एक कोई चर्चित नेता था तो सिवान से शहाबुद्दीन थे। उस शहाबुद्दीन के गढ़ में राजद की स्थिति बदतर हो गई। अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। अवध बिहारी चौधरी बड़े नेता हैं, लालू यादव के खास माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। आप उसके ठीक बगल में अगर जाएं तो इधर पाटलिपुत्रा में चुनाव जीत गई मीसा भारती। गोपालगंज में वीआईपी हार गई, गठबंधन में थी। गोपालगंज के बगल में आप जाएं तो चंपारण हार गई राजद। उसके बगल में जाए तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद जो है वो बागाहां हार, वाल्मीकि नगर सीट हार गई, मुजफ्फरपुर सीट हार गई। तो तिरहुत में आखिरकार करिश्मा क्यों नहीं दिखा? तो एक चीज स्पष्ट है कि अगर हेना साहब की एंट्री हुई है, वापसी हुई है, तो हर नेताओं की वापसी जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता भी है कि एक मजबूत जनाधार वाले नेता जब आते हैं तो एक जनसमर्थन भी उनके साथ आता है। और आज आपने देखा हो कि हजारों लोगों ने जो है वो हेना साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। तेजस्वी यादव की ताकत दोगुनी नहीं चौगुनी हो गई हिमांशु। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या लगता है ओसामा साहब 2025 में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर हेना साहब? बिल्कुल लड़ेंगे, दोनों लोग लड़ेंगे। और मैं तो कहूंगा कि इस डील पर जो है वो अगले रिपोर्ट में हम लोग चर्चा कर ली जाए। अगले रिपोर्ट में अपने दर्शकों को ये बता दी जाए कि कौन कौन वो सीट हो सकता है। और मैं आज ये कंफर्म कर रहा हूं कि ना सिर्फ हेना साहब बल्कि ओसामा साहब भी चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा का 2025 के चुनाव में। और तेजस्वी यादव ने कहा ना सवाल के जवाब पार्टी तय करेगी। मैं आज ही कह दे रहा हूं कि पार्टी ने तय कर लिया है। सीट का राज भी खोल देंगे हम, लेकिन अगले रिपोर्ट में हमारे दर्शकों को कुछ कहिए कि बने रहे हमारे साथ। हम जो है वो अगली रिपोर्ट जब लाएंगे, जब जिस स्टोरी में हम शहाबुद्दीन के सिवान की चर्चा करेंगे, जिस स्टोरी में हम फिर कल रात इसी समय, हाँ, जब हम लोग फिर बात करेंगे कि किस तरीके से शहाबुद्दीन के गढ़ में जो है वो अब लालटेन जलने वाला है फिर से लंबे समय के बाद, तब ये सीट बता देंगे। जी हिमांशु, तब तक हम लोग छोड़े जाते हैं इस वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग का रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा, और आगे जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगर उस पर भी आप लोग जानना चाहते हैं कि ओसामा साहब और हेना साहब कहां से चुनाव लड़ना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।